नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC व्यापम पर। दोस्तों, रोज की तरह आज भी 30 महत्वपूर्ण लेकर आया हूँ जो कि छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन से है, जिसमें मुख्य खनिज लौह अयस्क के बारे में आज 30 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जो भी दोस्त हैं हमारे ये इस वीडियो को नए लोग देख रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होंगे वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोलते हैं दोस्तों, लौह अयस्क कौन से क्रम के शैल समूह से प्राप्त होती है? गोंडवाना से, धारवाड़ से, कडप्पा से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका जो लौह अयस्क है तो कौन से क्रम के शैल समूह से पाया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। धारवाड़ क्रम के जो शैल समूह पाया जाता है, मतलब चट्टान पाए जाते हैं, उसमें लौह अयस्क की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। तो ये आ जाएगा शैल समूह में धारवाड़। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ की दल्ली राजहरा खदानें प्रसिद्ध है। तो छत्तीसगढ़ की दल्ली राजहरा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? स्वर्ण उत्पादन के लिए, मैग्नीज उत्पादन के लिए, लौह अयस्क उत्पादन के लिए या फिर बॉक्साइड उत्पादन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लौह अयस्क उत्पादन के लिए जो दल्ली राजहरा की जो खदानें है वो प्रसिद्ध है। यह बालोद जिला में है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, कौन से जिले में है दल्ली राजहरा की पानी, तो बालोद जिले में है। और इसी के लिए जो भिलाई स्टील पावर प्लांट है उसमें यहाँ से जो लौह अयस्क का जो कच्चा माल है उसको सप्लाई किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर का, छत्तीसगढ़ की दल्ली राजहरा खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण खदान, मैग्नीज उत्पादन, लौह अयस्क, रजत या फिर बॉक्साइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लौह अयस्क उत्पादन के लिए जो दल्ली राजहरा की खान है वो प्रसिद्ध है, बालोद जिला में अवस्थित है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है, आरी डोंगरी लौह अयस्क क्षेत्र कौन से तहसील में स्थित है ना। तो यहाँ पर जो आरी डोंगरी लौह अयस्क क्षेत्र है दोस्तों कौन सा तहसील में स्थित है? भानु प्रतापपुर तहसील, नारायणपुर तहसील या फिर ओरछा या फिर कोंडागांव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन से तहसील के अंतर्गत आता है दोस्तों जो आरी डोंगरी लौह अयस्क क्षेत्र है वो? तो ये आपका ऑप्शन ही है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भानु प्रतापपुर तहसील के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका पांचवा नंबर का। पांचवा नंबर का प्रश्न बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नांकित में से किस खनिज के उत्खनन में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम संलग्न है? कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा दोस्तों जो खनिज के उत्खनन में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम संलग्न है? तो कौन सा जाए? तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही आ जाएगा, लौह अयस्क है जो इसमें आता है। आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है छठवां नंबर का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? जाजपुर, सुंदरगढ़ खान, रत्नागिरी खान, रतपाड़ी खान या फिर बैलाडीला की खान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ई है बिल्कुल सही हो जाएगा। बैलाडीला खान है वो भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ पर जो बैलाडीला की पहाड़ी है वो दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। साथ में जो उच्च किस्म के यहाँ पर लौह है वो पाया जाता है और विश्व प्रसिद्ध खान क्षेत्र है। यहाँ पर जो पहाड़ी वो आर्कियन और धारवाड़ शैल समूह के क्रम से निर्मित होने वाली जो चट्टानें हैं उनसे मिलकर बना है। तो कौन कौन से? जो आर्कियन है ना, आर्कियन शैल समूह और धारवाड़ शैल समूह है ना, तो इससे मिलकर ये बना है। तो इसको भी ध्यान में रखिए। साथ में ये 1968 से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के अंतर्गत 1968 से है ना, 1968 ये कार्यरत है। यहाँ पर इसका निर्माण स्थापित जो संयंत्र है उसका स्थापित किया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, 1968 में इसको स्थापित किया गया था। और इसके लिए जो दोस्तों जो NMDC है उसके द्वारा बैलाडीला से जो लौह अयस्क प्राप्त होता है उसको जगदलपुर से विशाखापट्टनम कॉरिडोर रेल माध्यम है, वहां से विशाखापट्टनम बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है और वहां से जापान के लिए निर्यात किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर का, बैलाडीला का लौह अयस्क का अधिकांशतः खालिस्तान पत्तन के माध्यम से जापान को निर्यात किया जाता है। तो विशाखापट्टनम, कराईकल, कोची, मुंबई या फिर काठमांडू। तो यहाँ से जो लौह अयस्क प्राप्त होता है दोस्तों उच्च किस्म के, तो उसको कहाँ पर निर्यात किया था, तो कौन से बंदरगाह के माध्यम से, तो यहाँ पर है विशाखापट्टनम जो बंदरगाह, पतन का मतलब होता है बंदरगाह, है ना। तो यहाँ से विशाखापट्टनम पतन के माध्यम से जापान को निर्यात किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न क्या बोलते हैं, बैलाडीला से लौह अयस्क निर्यात कहाँ किया जाता है? चीन में, जापान में, श्रीलंका में या फिर मॉरिशस में। तो कहाँ पर निर्माण किया जाता है दोस्तों? जो बैलाडीला है, बैलाडीला की पहाड़ी से जो निकलती है चट्टाने, उसको विशाखापट्टनम के माध्यम से जापान में निर्यात किया जाता है। तो आपका ऑप्शन भी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीजी पुलिस प्री 2012 के एग्जाम हो तो उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9वां नंबर का, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला से कौन सा खनिज पदार्थ जापान को निर्यात किया जाता है? कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट। तो यहाँ पर जो जापान को निर्यात करने वाले जो अयस्क है दोस्तों वो हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी है वो करेक्ट हो जाएगा, लौह अयस्क है उसको निर्यात किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर का, बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह बैलाडीला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, या फिर कोयला के लिए, या फिर टीन के लिए, या फिर हीरा के लिए। तो यहाँ पर जो बैलाडीला की पहाड़ी है दोस्तों, है ना, बैलाडीला है वो किस चीज, बैलाडीला की जो खान है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 11वां नंबर का प्रश्न है, बैलाडीला में लौह अयस्क खनन का प्रथम संयंत्र कब लगाया गया था? यहाँ पर जो प्रथम जो संयंत्र है दोस्तों उसको कब लगाया गया था बैलाडीला में? 1980 में, 1963 में, या फिर 1968 में, या फिर 1974, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 1968 है वहां पर बैलाडीला में जो लौह अयस्क के लिए जो प्रथम संयंत्र लगाया गया था उसकी स्थापना की गई थी यहाँ पर 1968 में। तो इसको देखिएगा, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में लौह अयस्क के लिए सर्वाधिक विस्तृत भंडार विद्यमान है? तो कहाँ पर सर्वाधिक रूप से मतलब अत्यधिक रूप से भंडारण विद्यमान है दोस्तों? रावघाट में, छोटे डोंगर में, बैलाडीला में, या फिर राजहरा में, है ना। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो सबसे ज्यादा लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडारण रखा गया है वो बैलाडीला में रखा गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रदेश में जो रावघाट है एक चीज है, यहाँ पर बहुत सारे जो क्षेत्र है दोस्तों जो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, जिसमें रावघाट कांकेर जिला में है, छोटे डोंगर नारायणपुर जिला में है, बैलाडीला दंतेवाड़ा में, और दल्ली राजा है वो बालोद में। ये सभी प्रमुखतः लौह अयस्क क्षेत्र है, इसके ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो सर्वाधिक भंडारण है वो आपका बैलाडीला में है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 13वां नंबर का, बैलाडीला किस पत्तन से जुड़ा हुआ है? दीघा, पाराद्वीप, विशाखापट्टनम, या फिर हल्दिया। तो कौन से पत्तन से जुड़ा है दोस्तों? कौन से बंदरगाह से जुड़ा हुआ है? तो इसका सीधा संबंध है दोस्तों, आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम। क्योंकि जगदलपुर और विशाखापट्टनम रेल मार्ग के माध्यम से यहाँ पर जो चीज है जापान विशाखापट्टनम बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है, वहां से उसके बाद उसको पैक करने के बाद सिर्फ जापान निर्यात कर दिया जाता है ना। सीजी व्यापम के लिए अगर कॉस का एग्जाम हो तो 2017 में उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14वां नंबर का, छत्तीसगढ़ के किस जिले में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो यहाँ पर कौन सा जिला है दोस्तों जहाँ पर छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यहाँ पे जो है दिए है दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको दंतेवाड़ा है, वहां पर जो है ना सर्वाधिक रूप से उत्पादन और भंडारण, है ना। एक तो प्रोडक्शन भी होता है, उत्पादन भी होता है, और साथ में इसका स्टोर करके भी रखा जाता है। तो सबसे ज्यादा भंडारण यहाँ पर दंतेवाड़ा में ही किया जाता है बैलाडीला में, तो है ना। इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां नंबर का प्रश्न क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह अयस्क का सबसे अधिक भंडारण है? बैलाडीला में, छोटी डोंगरी में, रावघाट में, दल्ली राजा में, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? आपको ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बैलाडीला में सबसे ज्यादा मात्रा में लौह अयस्क का उसका भंडारण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा जिला लौह अयस्क निक्षेप से समृद्ध है? तो यहाँ पर कौन सा जिला है दोस्तों जो लौह अयस्क से परिपूर्ण है? बिलासपुर जिला,
दंतेवाड़ा, कोरबा या फिर कोरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दंतेवाड़ा वहां पर है वो सबसे ज्यादा मात्रा में इसका निक्षेप है। तो फूड इंस्पेक्टर 2013 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए, कथन दिए गए, उसको पढ़ना है, जो जो सही है उसको आपको बताना है। तो देखिए पहला कथन क्या बोलते हैं, दिल्ली राजहरा के लौह अयस्क का भिलाई इस्पात संयंत्र में उपयोग होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। जो दिल्ली राजहरा से प्राप्त लौह अयस्क थे उसको भिलाई इस्पात संयंत्र में उपयोग किया जाता था। दूसरे स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, बैलाडीला के लौह अयस्क का खनन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। NMDC जो कंपनी है उनके द्वारा इनको संचालित किया जाता है, जिसको है ना क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम बोला जाता है। और आपका तीसरा कथन है वो देखिए, कोरबा के एल्यूमिनियम संयंत्र में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर जो एल्यूमिनियम संयंत्र लगाया गया है कोरबा में, वहां पर जो बॉक्साइट है उनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है ना, सही उत्तर है। तो आपको 1 2 3 बिल्कुल तीनों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां नंबर का। यहाँ पर 18वां नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथन को पढ़े और देखिए क्या चीज है वो सही है उसको बताएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, बैलाडीला लौह अयस्क खान एशिया में सबसे बड़ी है। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। एशिया में सबसे बड़ा जो लौह अयस्क का खान है वो बैलाडीला दंतेवाड़ा में है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट क्या बोलते हैं दोस्तों, कोयला रिजर्व में छत्तीसगढ़ का देश में तृतीय स्थान है। तो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। ये भी कोयला रिजर्व में जो छत्तीसगढ़ है उनका तीसरा स्थान है। तो इसको ध्यान में रखिएगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, गरियाबंद जिले की मैनपुर और देवभोग तहसीलों में हीरे पाए जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। मैनपुर और देवभोग तहसील है वहां पर, ये गरियाबंद में है ना, तो वहां पर जो हीरे के खान है वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका भी सही जवाब करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 एवं 3 तीनों सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 20वां नंबर का। 20वां नंबर का प्रश्न क्या बोलते हैं दोस्तों, दंतेवाड़ा में निम्नलिखित खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, चूना पत्थर, डोलोमाइट, लौह अयस्क या फिर बॉक्साइट, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा खनिज कौन से पाया जाता है, तो लौह अयस्क का पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 21वां नंबर का, दंतेवाड़ा जिले में लौह अयस्क का भंडार खदानें कहाँ पाई जाती है। तो दंतेवाड़ा में कौन कौन सी जगह है दोस्तों जहाँ पर जो लौह अयस्क उसका खदान है, भंडार है वो पाया जाता है? बड़े कमेली, डिगालरस, बैलाडीला और चितलंका। तो यहाँ पर कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? दंतेवाड़ा में। तो ये है आपका जो स्थान है, क्षेत्र है वो बैलाडीला है। आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ में किस मुख्य खनिज की रॉयल्टी दर प्रति टन सबसे अधिक है। तो यहाँ पर जितने भी प्रमुख खनिज पदार्थ है दोस्तों, उसमें जो खनिज है उनमें जिसकी जो रॉयल्टी है, इनकम है, रॉयल्टी रेट है, वो किस में ज्यादा है? कोयला में ज्यादा है या फिर लौह अयस्क में या फिर बॉक्साइट में या फिर चूना है? ये प्रमुख खनिज है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, है ना। ये प्रमुख खनिज है। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा रॉयल्टी इनकम वाला है वो कौन है दोस्तों? जो है ना, तो इसका देखिएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लौह अयस्क है, उसका जो रॉयल्टी इनकम है वो बिल्कुल हो जाएगा। इनका जो रॉयल्टी इनकम है 450 टन है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। कोयले का 145 रुपए टन है, और बॉक्साइट है उनका 140 रॉयल्टी इनकम है। और आपका जो चूना पत्थर है ना, चूना पत्थर है उनका भी आपका बहुत कम मात्रा में, वो 50 से 55% है इनका जो रॉयल्टी इनकम है वो है। और एक होता है डोलोमाइट, जिनकी जो इनकम है वो 75 रुपए है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23वां नंबर का। 23वां नंबर का प्रश्न क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ में किस मुख्य खनिज की रॉयल्टी दर प्रति टन सर्वाधिक है? तो कौन सा है दोस्तों, कौन सा मुख्य खनिज है जिसके प्रति टन जो रॉयल्टी इनकम है वो सबसे ज्यादा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लौह अयस्क का जो रॉयल्टी इनकम है वो 450 है ना, पर टन 450 रुपए, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है 23वां नंबर का, छत्तीसगढ़ में किस मुख्य खनिज की रॉयल्टी दर प्रति टन सर्वाधिक है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 24वां नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एक लामा लौह अयस्क परिसर छत्तीसगढ़ के कौन सी जिले में स्थित है? बस्तर जिले में, कबीरधाम जिले में, बालोद में या फिर बेमेतरा में? तो यहाँ पर जो एक लामा लौह अयस्क क्षेत्र है दोस्तों वो कौन से जिले के अंतर्गत आने वाला है? तो ये आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कबीरधाम जिले के अंतर्गत आने वाला है ना। तो यहाँ पर और 2-3 खनिज क्षेत्र है दोस्तों, जिसमें चेलिक लामा है, चिल्फी घाटी और सिघारी है ना। कौन कौन से? एक लामा हो गए, दूसरा आपका चेलिक लामा, तीसरा चिल्फी घाटी और चौथा है आपका सिघारी। ये लौह क्षेत्र है, कबीरधाम जिले के प्रमुख लौह क्षेत्र है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक लामा लौह अयस्क संकुल इनमें से किस जिले में स्थित है? राजनांदगांव में, बस्तर मुंबई, कबीरधाम में, जसपुर में, रायगढ़ में? तो कौन से जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों? जो आपका जो एक लामा लौह अयस्क क्षेत्र है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा और बिल्कुल सही हो जाएगा, कबीरधाम जिले के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राव घाट और लौह अयस्क के भंडार इस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो जो राव घाट है लौह अयस्क क्षेत्र है दोस्तों कौन से जिले में आता है? कांकेर में आता है, या फिर दंतेवाड़ा, फिर बीजापुर, या फिर कोंडागांव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रावघाट लौह अयस्क क्षेत्र है वो कांकेर जिला के अंतर्गत आने वाला है। और यहाँ से जो यही है ना, जो वर्तमान में जो रावघाट है वो भिलाई इस्पात संयंत्र को अभी वर्तमान में है ना जो लौह अयस्क है उसकी आपूर्ति कर रहा है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 27वां नंबर का, रावघाट में कौन सा खनिज पाया जाता है? बॉक्साइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर या फिर लौह अयस्क? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, लौह अयस्क है वो रावघाट में पाया जाता है। चलिए 28वां नंबर की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, है ना। तो क्या बोलते हैं, लौह अयस्क के खनिज भंडारणों की मात्रा के घटते क्रम में लौह अयस्क क्षेत्रों की निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से कौन सी सही है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो क्षेत्र है वो है ना, कौन सा क्षेत्र है जो निम्न व्यवस्था में सही है। तो यहाँ पर देखिए बैलाडीला, रावघाट, दल्लीराजला, एकलामा। दूसरा दिया हुआ है रावघाट, दल्लीराजला, बैलाडीला और एकलामा। बैलाडीला, रावघाट, एकलामा या फिर रावघाट, बैलाडीला, एकलामा और दल्लीराजला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जो सुमेलित है इसमें, तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो भंडारण क्षेत्र है बैलाडीला में, उसके बाद रावघाट में आता है, उसके बाद एकलामा और उसके बाद दल्लीराजहरा, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 29वां नंबर का, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के भंडारण निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं है? तो बस्तर में नहीं है, कांकेर में नहीं, दंतेवाड़ा में नहीं है, फिर धमतरी में नहीं। तो इसमें कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जहां पर लौह अयस्क का भंडारण क्षेत्र है वो नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, धमतरी जिले में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला लौह अयस्क से संबंधित है? दुर्ग, कोरिया, बालोद, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो लौह अयस्क के से संबंधित जिला है दोस्तों वो आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो बालोद जिला है वो लौह अयस्क से संबंधित, लेकिन दुर्ग, कोरिया में नहीं पाया जाता, लौह अयस्क क्षेत्र है वो नहीं पाया जाता है। और ये इनमें से नहीं, ये भी गलत हो जाएगा और आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 31वां नंबर का, इस राज्य में लौह अयस्क, माइका एवं टीन उत्पादक मुख्य जिला है? तो कहाँ पर दोस्तों जो लौह अयस्क है वो भी, माइका है वो भी और टीन उत्पादन है, उनके तीनों प्रकार के जो खनिज है इसके वो पाया जाता है कौन से जिला में? सरगुजा में, कांकेर में, बस्तर में या फिर दुर्ग में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन सी हो बिल्कुल सही हो जाएगा, बस्तर जिला में है वो ये माइका, टीन और लौह अयस्क है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के कुल लौह अयस्क का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में पाया जाता है ना। तो यहाँ पर जो भारत देश के लिए पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ से कितने प्रतिशत पाया जाता है? 10%, 19%, 32%, 44% या फिर 55%? तो जो लौह अयस्क का भंडारण है वो तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत पाया? तो ये आपका है वो 19% है, वो आपका बिल्कुल आ जाएगा। ये और ये जो डेटा है दोस्तों वो 2020,
2021 का डेटा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो इनका जो उत्पादन होता है 1000 टन में, उनके आधार पर बताया गया है 2020-21 का है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देश के लौह अयस्क का भंडार का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। तो यहाँ पर अभी कितना उपलब्ध है दोस्तों, 2021-22 और 21-22 में है ना। तो 21-22 के आधार पर ये है आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 18.5% लौह अयस्क का भंडारण है वो छत्तीसगढ़ में उपलब्ध था 2021-22 में। 2021 और 22 है, उनके आधार पर ये जो डेटा है वो चीज़ था, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 34वां नंबर का है, छत्तीसगढ़ राज्य में भारत का कच्चे लोहे का कुल भंडारण लगभग कितना है। तो यहाँ पर जो कच्चा लोहा है दोस्तों, उनका जो भारत देश में इनके छत्तीसगढ़ के स्थान है वो कितने प्रतिशत पर पाया जाता है। तो यहाँ पर है 20%, 50%, 75% या फिर 45%। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इनका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। 20% हो भारत में कच्चे लोहे के कुल भंडार का 20% छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है। तो छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है। बस्तर में, दुर्ग में, नारायणपुर में या फिर दंतेवाड़ा में, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन डी वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दंतेवाड़ा जिला में लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो दोस्तों ये 35 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।